वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक छोटा सा टॉपिक, टाइप्स ऑफ कंपनीज। कितनी तरह की हमारे पास कंपनीज होती हैं, टाइप्स ऑफ कंपनीज। अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे बड़ी कंपनी जो होती है, दिस इज कॉल्ड पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी हमारी सबसे बड़ी कंपनी होती है, जिसके लास्ट में लिखा होता है लिमिटेड। लास्ट में लिखा होता है लिमिटेड। खत्म, ये होती है पब्लिक कंपनी। दूसरी कंपनी कौन सी होती है? दूसरी कंपनी होती है प्राइवेट कंपनी। हम छोटी छोटी सी वीडियोस बना रहे हैं जिसके साथ साथ छोटे छोटे टॉपिक्स आपके खत्म हो जाएं। दोस्तों, प्राइवेट कंपनी के लास्ट में लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड। जैसे पब्लिक में लिखा होता है सिंपल लिमिटेड, यहाँ पे लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड। और एक और कंपनी होती है जिसको आप कहते हो वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी जिसके लास्ट में लिखा होता है ओपीसी। कोई भी कंपनी के लास्ट में लिखा अगर है ओपीसी, इट मींस वो क्या है? वन पर्सन कंपनी। ये तीन कंपनीज और इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम स्टार्ट करें, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। अगर मैं एक कंपनी लिख दूं XYZ लिमिटेड, इट मींस आपको पता चल गया ये कौन सी कंपनी है। ये है एक पब्लिक कंपनी। और एक पब्लिक कंपनी के अंदर, एक पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए या शेयर होल्डर्स। मिनिमम कितने शेयर होल्डर होने चाहिए? 7। और अगर हम बात करें मैक्सिमम, दोस्तों मैक्सिमम होते हैं अनलिमिटेड, इन्फिनिटी। अनलिमिटेड कितने भी हो सकते हैं, 1000, 2000, 1 करोड़, 2 करोड़। तो किसी भी पब्लिक कंपनी, जैसे एक पब्लिक कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं टाटा लिमिटेड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं रिलायंस लिमिटेड। ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो इनमें मिनिमम शेयर होल्डर्स कितने होते हैं? 7। और मैक्सिमम कितने होते हैं? इन्फिनिटी। ये होते हैं शेयर होल्डर्स। बट अगर हम बात करें डायरेक्टर्स की, जो कंपनी की मैनेजमेंट संभालते हैं, डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स कम से कम होने चाहिए 3 और मैक्सिमम होते हैं 15। कम से कम 3 और मैक्सिमम कितने हो गए आपके? 15। तो ये मैंने आपको बता दिया पब्लिक कंपनी के बारे में, डायरेक्टर्स के बारे में। अब चलते हैं सेकंड। दोस्तों, छोटे छोटे पॉइंट्स पेपर में आ सकते हैं, इसलिए आप सब बच्चों ने ध्यान देना है। अब एक कंपनी लिख लेते हैं, मान लेते हैं PQR, आगे लिखा है लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड का मतलब है ये कौन सी कंपनी है? ये है प्राइवेट कंपनी। तो जरा बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की। इसके अंदर मिनिमम मिनिमम शेयर होल्डर्स कितने होते हैं? मिनिमम शेयर होल्डर्स होते हैं 2। और मैक्सिमम कितने होते हैं? आपको ये लिमिट्स याद रखनी है। मैक्सिमम कितने होते हैं? 200। और अगर बात करें डायरेक्टर्स की, डायरेक्टर्स मैनेजमेंट में कितने लोग होते हैं? तो मिनिमम डायरेक्टर्स होते हैं 2, शेयर होल्डर्स भी 2 हैं और डायरेक्टर्स भी कितने हैं? 2। और मैक्सिमम डायरेक्टर्स होते हैं 15। तो ये दूसरी कंपनी भी हमारी खत्म। थर्ड कंपनी पे चलते हैं जो आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। ओपीसी, अगर ओपीसी की बात करें तो इसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम, दोस्तों मिनिमम शेयर होल्डर्स, नाम से पता लग रहा है वन पर्सन कंपनी, यानी इसमें एक ही पर्सन होता है। मिनिमम भी एक और मैक्सिमम भी एक ही शेयर होल्डर होता है, एक ही ओनर होता है। और अगर बात करें डायरेक्टर की, मैनेजमेंट की बात करें, अगर डायरेक्टर्स, तो मिनिमम अगर हम बात करें
तो डायरेक्टर भी इसमें एक होता है मिनिमम और मैक्सिमम होते हैं 15। तो ये मैंने आपको तीनों कंपनीज के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया। ओपीसी के अंदर जो ये एक पर्सन होता है, मालिक जो होता है, शेयर होल्डर होता है, दैट शुड बी अ नेचुरल पर्सन, यानी हमारी तरह आम इंसान होना चाहिए, नेचुरल पर्सन। प्लस वो रेजिडेंट भी होना चाहिए, रेजिडेंट इन इंडिया, इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। नेचुरल पर्सन भी होना चाहिए, इंडिया का रेजिडेंट भी होना चाहिए और इंडिया का सिटीजन भी होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। इट मीन सर जो भी मालिक है, ओपीसी का जो भी मालिक है वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए लाइक अस, रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए और सिटीजन इन इंडिया होना चाहिए। प्लस ओपीसी के अंदर एक बात और आपको याद रखेंगे दोस्तों, मैं यहाँ पे स्टार या ऐसे करके दिखा देता हूं। ओपीसी की मैक्सिमम जो कैपिटल है, आई रिपीट, 1% कंपनी की जो मैक्सिमम पेड अप कैपिटल है, यहां लिख देते हैं मैक्सिमम पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 50 लैक्स, 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए? पेड अप कैपिटल यानी शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। छोटी कंपनी है इसलिए 1% कंपनी है। और लास्ट पॉइंट, 1% कंपनी, आप आगे चल के पढ़ेंगे एक स्टेटमेंट होती है जिसका नाम होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बस हल्का सा नॉलेज याद रखेंगे, एक स्टेटमेंट होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे बैलेंस शीट होती है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल होता है, ऐसे ही स्टेटमेंट होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओपीसी को मना कर दिया है, ओपीसी को बोला है डज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपको ये स्टेटमेंट नहीं बनानी। यस, प्राइवेट को बनानी होती है, पब्लिक को बनानी होती है, ओपीसी को नहीं बनानी। तो इस तरह छोटे छोटे से मैंने पॉइंट्स कवर करे आपके साथ, और इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी आए हुए हैं हमारे पास, मैं आपको फटाफट दिखा देता हूं और आप सब मेरे साथ जल्दी से पार्टिसिपेट करेंगे, हल्की सी प्रैक्टिस हो जाएगी आप सबकी। आइए मेरे साथ, ये है दोस्तों हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 46। मैं ऐसे ही छोटी छोटी सी वीडियोस बनाता रहूंगा थ्योरेटिकली, जिससे आप बच्चे बस फटाफट क्विकली रिवाइज करें। क्वेश्चन ये रहा, मैच ऑफ द फॉलोइंग, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी। दोस्तों प्राइवेट में मिनिमम कितने होते हैं? तो आंसर इज 2। मिनिमम कितने होते हैं? 2। मैक्सिमम, प्राइवेट में मैक्सिमम कितने होते हैं? तो मैक्सिमम होते हैं 200। मैक्सिमम कितने होते हैं? 200। मिनिमम नंबर पब्लिक में कितने होते हैं? पब्लिक में मिनिमम होते हैं 7। और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, हर जगह शेयर होल्डर्स मेंबर्स की बात हो रही है, पब्लिक में मैक्सिमम कितने होते हैं? अनलिमिटेड। इसके अंदर आंसर आ गया अनलिमिटेड, मैक्सिमम होते हैं अनलिमिटेड। तो ऑप्शन इज 1 का बी, 2 का सी, 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी और 4th का ए। करेक्ट आंसर इज ए। ऐसे ही एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 47 दोस्तों, अब बात चल रही है डायरेक्टर्स की, डायरेक्टर्स की बात चल रही है। तो पहले चलते हैं 4th पॉइंट से, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 1% कंपनी, 1% के अंदर मिनिमम कितने होते हैं? तो आंसर इज 1, एक ही डायरेक्टर होता है। अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट, मिनिमम डायरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट के अंदर मिनिमम कितने होते हैं? तो प्राइवेट के अंदर मिनिमम होते हैं 2। डायरेक्टर्स वाला पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए।
मैक्सिमम डायरेक्टर्स इन प्राइवेट, दोस्तों मैक्सिमम तो हमेशा ही 15 होते हैं, कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी के अंदर मैक्सिमम 15 ही होते हैं। और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन पब्लिक, पब्लिक में मिनिमम कितने होते हैं? 3। तो ये हमारे डायरेक्टर्स वाला भी क्वेश्चन हो गया और वो भी हो गया। इसके साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग छोटी सी वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एवरीवन।